15 जनवरी 2026 से देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक नया कानून लागू हो चुका है, जिसे यूजीसी कह रही है इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशन 2026। लेकिन क्या है ये कानून? क्या ये कानून बराबरी ला पाएगा या फिर नई बहस और डर पैदा करेगा? आज इस वीडियो में हम समझेंगे बिना पक्षपात और बिना भावनाओं के पूरी बात। पहला प्रश्न दिमाग में ये आता है, क्या जरूरत पड़ी ऐसे कानून को लाने की? 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला की आत्महत्या आपको याद है, जिसने देश को हिला दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने कहा कि पुराने 2012 के नियम नाकाफी थे। यहीं से यूजीसी को आदेश मिला कि नए और सख्त नियम बनाओ। यूजीसी ने लॉन्च किया इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशन 2026। ये नियम पुराने 2012 की गाइडलाइन को खत्म करेगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इक्विटी फ्रेमवर्क को भी रिप्लेस करता है। इसका मकसद है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, चाहे वो जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अब एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। इस कमेटी में जो मेंबर होंगे एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग प्रतिनिधि। कमेटी का हेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रमुख होगा। दूसरा, हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा। यही होगी शिकायत, काउंसलिंग, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग। इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी एम्बेसडर बनाने होंगे। इनका काम होगा कि शिकायत पर नजर रखना और रिपोर्ट करना। 24x7 हेल्पलाइन भी बनानी होगी। इसका काम हो सकता है ऑनलाइन, लिखित या फोन से शिकायत करना। 24 घंटे में एक्शन शुरू होना चाहिए और 60 दिन में जांच पूरी। अगर किसी छात्र पर जातिगत भेदभाव की शिकायत हुई तो पहले जांच होगी, फिर चेतावनी दी जाएगी, जुर्माना और गंभीर केस में निष्कासन तक हो सकता है। हाँ, आरोपी को 30 दिन में अपील करने का अधिकार मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, जनरल कैटेगरी के छात्र नाराज क्यों? उनका कहना है ये नियम एक तरफा है, क्योंकि छोटी शिकायत करने पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। इससे डर है कि कोई भी बदले में शिकायत कर सकता है, जिससे किसी का करियर दांव पे लग सकता है। साथ ही ये मान लिया जाता है कि जनरल कैटेगरी भेदभाव का शिकार हो ही नहीं सकते हैं, वही अक्सर करते हैं। तो कुल मिला के अगर हम फायदे की बात करें, एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को लेकर तेज कार्रवाई और जवाबदेही इसमें तय की गई है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यही है कि झूठी शिकायतों पर चुप्पी रहेगी, डर का माहौल रहेगा और एक तरफा शांति रहेगी। कुल मिला के इरादा तो सही है कि भेदभाव खत्म करना, लेकिन कानून तभी सही होगा जब दोनों पक्ष सुरक्षित हों। बराबरी का मतलब सिर्फ एक तरफ की सुरक्षा नहीं, बल्कि निष्पक्ष न्याय है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये नियम सही है या इनमें सुधार की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।